झारखंड के धनबाद में रहने वाले एक युवा दंपति ने रस्मों के आगे अपने सपनों को चुना। शादी के अगले ही दिन विदा होकर ससुराल जाने की जगह विकास कुमार सिंह और उनकी नव विवाहिता पत्नी कोमल कुमारी सिंह ने 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया। रीति रिवाजों से आगे जीवन के असल लक्ष्य के प्रति जुनून का ही आलम है कि पति पत्नी आज बिहार सरकार में अधिकारी बन गए। विकास कुमार सिंह का चयन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर हुआ, वहीं कोमल कुमारी सिंह डीएसपी बनी हैं। बोकारो से स्कूलिंग और जमशेदपुर से डिप्लोमा की पढ़ाई करने वाली कोमल के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का पहला कदम आसान नहीं था, लेकिन निरंतरता उनको कामयाबी दिला गई। कोमल को 70वीं बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 489वां रैंक मिला है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि बिहार झारखंड भले जो भी अलग हो, लेकिन हमारे रूट्स बिहार से कनेक्टेड है। मैं बिहार से ही हूँ और जो मेरे हस्बैंड है वो भी बिहार से ही है, बट वी आर लिविंग करेंटली इन झारखंड, मतलब अभी धनबाद में रहते हैं और हम दोनों तो भी पटना में रहते हैं साथ में। और ये मैं इसे इस तरीके से देखती हूँ कि कोई भी जर्नी जब स्टार्ट होती है ना, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, ऐसा लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारा ब्रेकडाउन भी होता है, बट कंसिस्टेंसी अगर आप अपने अंदर रखते हैं, ये कॉन्फिडेंस रखते हैं, खुद पे फेथ रखते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ आपके मेहनत का रंग दिखता ही है और वो आपको बाद में मतलब मिलता है। तो मैं यही मैसेज दूंगी बाकी लोगों को भी कि इफ़ अगर आपने ये सोचा है कि आपको पीसीएस करना है या आपको यूपीएससी करना है, तो पहली चीज़ तो माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए कि यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ, हो सकता है मल्टीपल चीज़ों के साथ एक टाइम पे डील करना पड़े, और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और बस ये सोचिए कि कोई भी कर सकता है। पढ़ाई ऐसी कोई टफ चीज़ नहीं है, जब तक आप नहीं करते तब तक टफ होता है, जब आप करते हैं तो सारी चीज़ें ईजी लगने लगती हैं। मेरी स्कूलिंग जो है वो बोकारो स्टील सिटी से हुई है। मैं अपने नानी के पास मतलब रही हूँ, तो मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई। उसके बाद मेरा डिप्लोमा जो था वो गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक जमशेदपुर से हुआ। उसके बाद मैंने लगभग अप्रॉक्स 6-7 मंथ मैंने बेंगलोर में एज अ आर्किटेक्चर असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में वहाँ पे भी काम किया, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। और उसके बाद मैं 2017 में मैंने फाइनली बीकॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार से मैंने वहाँ एडमिशन लिया। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और 2020 में ही मेरी जॉब वापस से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगती है बिहार सरकार में। वो 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, अप्रैल के आसपास, हाँ, बिहार सरकार में। लेकिन बीपीएससी के लिए ही मैंने वो जॉब 2023 में छोड़ दी थी और फिर 2023 से मेरी बीपीएससी, मतलब माइंड में तो मेरे था ही कि मुझे पीसीएस देना है और यूपीएससी के लिए भी सोच रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं पीसीएस दे लूँ, एक स्टेबल जॉब ले लूँ, क्योंकि मैं एक जॉब छोड़ रही हूँ तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसलिए। तो फिर जब मैंने बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया तो 2023 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 69th का, तो वो प्रीलिम्स मेरा 3 मार्क्स से रुक गया था, वहाँ पे मतलब नहीं हो पाया। फिर जब 70th मैंने दिया तो प्रीलिम्स मेंस सारी चीज़ें हमारी साथ में होती चली गई। फिर फाइनली रिजल्ट में थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा और जल्दी आ सकता था, बट अब देर आए दुरुस्त आए, ये भी है। और दूसरी चीज़ कि इससे पहले अभी 71 का जो मेंस हुआ था वो भी मतलब मैंने दिया था, क्योंकि तब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो उसी साइकिल में मैं थी तो मुझे देना ही था, इस वजह से। और मैं बिहार बेगूसराय ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम अवनीश कुमार सिंह हुआ और माता का नाम उषा कुमारी, मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में सेविका हैं। प्रखंड पंचायती राज अधिकारी बने विकास कुमार सिंह इसे खास कामयाबी मानते हैं, क्योंकि पत्नी भी साथ में अधिकारी बन गई हैं। विकास प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सर, ये तो मेरे मतलब पूरे परिवार के लिए बहुत ही सुनहरा पल है कि एक ही अटेम्प्ट में, मतलब एक ही रिजल्ट में हम दोनों का साथ में हो गया। और वाइफ होने के कारण और एक कपल होने के कारण इससे बड़ी सफलता क्या होगी कि दोनों की सफलता एक ही एग्ज़ाम में हासिल हो गई है। पूरे परिवार में, पूरे गांव देहात में जितने भी लोग हमारे हैं, सब लोग इस खबर से बहुत खुश है और मेरे परिवार में सब लोग बहुत खुशी हैं कि हाँ, एक ही बार में दोनों में। सर, मेरी जो स्कूलिंग है स्टार्टिंग से मारवाड़ी विद्यालय जो अमलापाड़ा झरिया में है, वहाँ से मैंने किया। 8वीं क्लास तक मैंने वहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद मैंने 9 से जो 12th मैंने आईएसएल कतरास मोड़ में जो आईएसएल स्कूल है, उससे मैंने अपनी 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस बैकग्राउंड से किया था। 2008 के पास आउट होने के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2012 में मैं पास आउट हुआ जयपुर से। उसके बाद मैंने कम्पिटिटिव तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी और साथ ही साथ में मैं टीचिंग जॉब प्राइवेट में करता रहा और साथ ही साथ में लंबा समय लग गया मुझे साथ दोनों चीज़ों को कैरी करने में।
हर बार मैं एग्ज़ाम देता था, कहीं ना कहीं किसी कारण से विफलता मिलती रहती थी, पर परिवार और घर के सभी लोग सपोर्ट करते थे कि मेहनत करते रहिए, किसी न किसी दिन सफलता मिलेगी। तो एक बहुत लंबे समय के बाद सफलता हासिल हुई, और हासिल भी ऐसी हुई कि मैं और मेरी वाइफ दोनों का सिलेक्शन हुआ है। तो कभी कहते हैं ना कि जब भी भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो ऐसी स्थिति में मेरी शादी होने से मेरा लक थोड़ा वाइफ के आने से अच्छा हो गया। 2 साल हुए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस दिन हमारी शादी थी 11 दिसंबर 2024 को, और जिस एग्ज़ाम को हम लोगों ने क्रैक किया उसकी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 13 तारीख को था। तो हम लोग ने शादी के बाद विदाई भी नहीं किया, सबसे पहले तो शादी के बाद हम लोग एग्ज़ाम सेंटर ही पहुँचे थे। तो वो भी एक लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था जो हम लोगों ने फेस किया। मूल रूप से बिहार के बेगूसराय की रहने वाली कोमल राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। हालांकि उनका सपना अधिकारी बनने का था। नौकरी के साथ कोमल ने तैयारी जारी रखी और आखिरकार बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी पाकर डीएसपी बनी। कोमल के पति विकास अपनी सफलता का श्रेय परिवार को देते हैं, खासतौर पर अपने बड़े भाई सूरज कुमार सिंह को, जिन्होंने कठिन हालात में उनका मनोबल बढ़ाया। बहुत खुश हैं, खुश नहीं बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो गए। बच्चे तो शरारती करवे करते हैं, लेकिन माँ बाप उसको सही रास्ता दिखाने के लिए कोशिश करता है, संघर्ष करता है, जो कि हम किए हैं। धनबाद के झरिया में चौथाई कुल्ही भालगोड़ा 2 नंबर चाणक निवासी विकास और कोमल की कामयाबी यह संदेश देती है कि पति पत्नी के बीच पार्टनरशिप कितना जरूरी है। 7 फेरों में जब 7 वादा निभाने का वचन लिया जाता है तो शायद उसका मतलब यही होता है। दोनों अपनी शादी के बाद अन्य कपल्स की तरह घूमने जा सकते थे, आराम फरमा सकते थे, लेकिन विवाह के अगले ही दिन उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और नतीजा सामने है। पूरा परिवार कपल की कामयाबी का जश्न मना रहा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in